हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। आज निफ्टी थोड़ा नीचे खुला, लेकिन ये नीचे से रिकवर कर दिया और एक ग्रीन कैंडल बनाया। ग्रीन क्लोजिंग हुआ। आज का क्लोजिंग प्राइस है 23,591.95। तो जैसा कि अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखिएगा कल का और उसके पहले का भी, मैंने कहा था आपको कि इसको कंसोलिडेशन करेक्शन देना है और उसके बाद ही ये ऊपर जाएगा। तो फिर आज ये रिकवर क्यों हुआ? क्या हम इस रिकवरी पर भरोसा कर सकते हैं? एकदम नहीं, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे, मैं इसको समझाने के लिए आपको अभी दिखा रहा हूँ आवरली चार्ट पे। स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप देखिएगा तो ये पता चलेगा कि क्यों ऐसा हुआ। ये देखिए 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पे देखोगे 1 आवर लिखा हुआ है। 1 2 3 ये 4th वेव है इलेट वेव का। और 4th वेव जो है ये बहुत कम्प्लेक्स होता है, तो इसको समझना इतना इजी नहीं है, क्योंकि जब एक्चुअल प्रोसेस में चल रहा होता है ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। अब ये 4th वेव किस तरह से बन सकता है, क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ है, अब इसको देखिए क्या क्या हो सकता है। एक तो जैसा मैंने ये लकीर खींचा है 1 2 3 4 5 जो है ये ए का पार्ट होगा, क्योंकि करेक्टिव वेव जो है ये करेक्टिव वेव है, क्योंकि यहाँ से अब मूव हुआ तो इस मूव को ये करेक्शन दे रहा है। करेक्टिव वेव कभी भी 5 नहीं होता है। अगर 5 आपको कहीं दिखता है तो इसका मतलब है कि ये उसका एक पार्ट है करेक्शन, ये टोटल करेक्शन नहीं है। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अगर ऐसे होना है तो ये कल फिर नीचे आएगा। अगर ऐसे फिर ऐसा होगा तो इसका फिर इस तरह से वेव आएगा, फिर उसके बाद ये नीचे इस तरह से आएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि ये इस तरह से नहीं होके ऐसा हो सकता है, जैसे बता रहा हूँ, ये ए बी सी अगर है तब ये वेव ए होगा, ये वेव ए होगा, और बी जो है ऐसे करके ऐसे जाएगा, और तब फिर उसके बाद यहाँ से सी वेव सी जो है 23,000 के और लाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है ये वेव बी जो है 23,000 के राउंड फिगर के आसपास में आके ये ख़त्म होगा। तो अब ये जानना है, ये पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जो लोग ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे उनको करना है। नहीं तो जो इन्वेस्टर हैं उनको ये चार्ट याद रखना है कि ये जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने की तैयारी में है। ये हेड है, इसका ये राइट शोल्डर बन रहा है जो इस तरह से करके फिर इसके बाद ये इस नेक लाइन से ऊपर ब्रेकआउट देके 25,500 के ओर जाएगा। तो अब इंट्राडे में कैसे समझ में आता आज कि ये ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है? हालांकि मैं अभी अपने बिगिनर्स को इंट्राडे ट्रेड करने के लिए डिस्करेज करूंगा, लेकिन बस ये जान लीजिए कि कैसा होता है। पहला जो कैंडल है इसने आज जो बनाया वो इस बॉलिंजर बैंड से बाहर खुला, यहाँ खुला, गैप डाउन था, लेकिन एक लो बनाया इसने 23,408 के आसपास। इसके बाद ये रिकवर होके पहला 5 मिनट का कैंडल जो है क्लोज किया 23,506 पर, यानी कि 23,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था इसके ऊपर इसने क्लोज दिया। तो जहाँ भी क्लोजिंग होता है प्रीवियस डे का, उसमें आपको बायर और सेलर दोनों अवेलेबल रहते हैं। तो जो सेलर था, कमज़ोर सेलर, उसका स्टॉप लॉस इसने काट दिया, तो ये यहाँ से निकले। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ जो बायर था या यहाँ जो बायर था वो इतना प्रॉफिट में
या तो निकल गया होगा इतना प्रॉफिट में, और नहीं तो जो पोजिशनल बायर है यूजुअली जो जब किसी को लॉस होता है वो पकड़े रहते हैं हम लोग, ये साइकोलॉजी है। जब लॉस होता है तो हम लोग बहुत पेशेंस के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तब बेचैनी हो जाती है। थोड़ा सा प्रॉफिट जाता है कि नहीं, वो पिछला जो याद रहता है हमें कि हमने लॉस किया था, उसके चक्कर में प्रॉफिट के समय में जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो बैठे रहते हैं। यहाँ कुछ स्टॉप लॉस पड़ा होगा, उस स्टॉप लॉस को इसने, बायर्स का स्टॉप लॉस इसने पहला ही कैंडल में खा लिया। और इसके बाद चूँकि नीचे, मैं नहीं समझता हूँ कि इतना नीचे वाला बायर, वो बहुत नीचे, यहाँ बहुत सारे साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल हैं, उसके नीचे तक तो अभी तुरंत नहीं जा सकता एक बार में, क्योंकि यहाँ से ये इतना लगभग ये है 23,870 के आसपास से 23,000 कितना का लो था आज का, 23,412 के लो तक आया। तो एक बार में इतना एक साइड का मूवमेंट दिया, तो इतना इजी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना। कल भी देखिए एक ऊपर नीचे करके आया, लेकिन अल्टीमेटली इसका डायरेक्शन एक सेम ही था। इतना इजी अगर किसी भी रिटेलर को पैसा मिलने लगेगा तब काम नहीं होता है। मार्केट आपको हमेशा पजल देता है, आपको वो सॉल्व करना होता है। तो नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं था, और जब भी प्राइस को जाना होता है वो स्टॉप लॉस खाते हुए नीचे या ऊपर जाता है। तब अब ऊपर देखिएगा यहाँ पे सेलर था, इस सेलर को तो पहले ही कैंडल ने हिट आउट कर दिया था। इसके बाद यहाँ सेलर है, यहाँ सेलर है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर वाला सेलर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत दूर है, उसको टारगेट करना मुश्किल था। तो ये नज़दीक वाला सेलर जो है, ये सब का स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया। और उसके बाद चूँकि यहाँ लग रहा था ये बहुत दूर है, तो ये भी निकल गया इसमें। तो इसके बाद देखिए कंसोलिडेशन होने लगा, और दिन का आखिरी जो कैंडल है इसमें आप देखिएगा, ये कैंडलस्टिक जो है, क्लोजअप अब दिखाता हूँ, इसमें आप देखोगे ऊपर साइड का जो पूंछ है, अपर वीक जो है, या अपर शेडो बोलते हैं या टेल बोलते हैं उसको, ये बहुत लंबा है। बॉडी जो है कैंडलस्टिक का बॉडी छोटा ही है, नीचे का वीक छोटा है, और यहाँ से यहाँ ये साइडवेज चलता रहा। तो मतलब है कि यहाँ तक ये प्राइस गया था, हाई बनाया था इसने 23,646 का, लेकिन क्लोजिंग दिया 23,601 का। तो मतलब है कि यहाँ सेलर हावी हो, इसने यहाँ सप्रेस कर दिया, यहाँ सेलिंग प्रेशर है, और ऊपर का सेलर यहाँ वाला को तो टारगेट नहीं कर सकते। 23,800 अभी उसके ऊपर नहीं जाने वाला है, बहुत होगा तो यहाँ जो है इस लेवल का 23,638 का जो सेलर है वो भी आखिरी कैंडल में वो निकल चुका है, वो नहीं है। तो ऊपर का चांसेस थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन फिर वो इंट्राडे में कल देखेंगे। जो लग रहा है अब यहाँ पे बायर का स्टॉप लॉस है, यहाँ बायर का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे है, यहाँ पर बायर है। क्यों बायर है आपको बताता हूँ। सुबह जैसे अब एक महीने का क्या स्टॉप लॉस, ये चूँकि बहुत एडवांस चीज़ है स्टॉप लॉस हंटिंग, ये इतना ईजी नहीं है। तो उसको और कंफर्मेशन के लिए आप देखिए पहला कैंडल क्या किया, एटलीस्ट 5 मिनट का कैंडल तो इंतज़ार करना चाहिए। 5 मिनट के पहले कूद जाना जो है वो बहुत किस्मत होना चाहिए। जब पहला कैंडल यहाँ ओपन किया, नीचे आया, फिर ये क्लोज किया, इस जो ये लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है साइकोलॉजिकल लेवल 23,500 का, इसके ऊपर क्लोज किया। अब देखिए ये 5 मिनट का रेंज मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये डीप ग्रीन में, इसको 5 मिनट ओपनिंग रेंज मैंने लिखा हुआ है। तो इसका क्राइटेरिया या नेक्स्ट इसके ऊपर का ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट दिया, उसके साथ ये जो लाल लकीर आप देख रहे हैं ये EMA 5 है, ई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5। ये आपको एक मोमेंटम का डायरेक्शन बता रहा है किधर। अब देखिएगा ये यहाँ था, यहाँ से ये सीधे ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जा रहा है और इसका कुछ देर में ही क्लोजअप दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा आप, ये 5 मिनट ओपनिंग रेंज के हाई, ये 5 मिनट ओपनिंग रेंज हाई है, ये 5 मिनट ओपनिंग रेंज लो है, इसके ऊपर गया और इसके बाद इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है। हालांकि आप देखोगे ये जो कैंडल है, ये कैंडल
डोजी था, ये यहाँ पर लाल दिख रहा है, ये बेयरिश कैंडल है। यहाँ कुछ लोग फंस गए होंगे, जैसे ये ऊपर गया फिर करेक्शन आया, फिर ऊपर गया फिर करेक्शन आया, फिर ऊपर गया फिर करेक्शन। तो ये क्या कर रहा है कि स्टॉप लॉस तैयार कर रहा है, सेलर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, ट्रैप सेट कर रहा है उनके लिए। उस ट्रैप से बचने का ये आसान उपाय है कि EMA 5 मैंने लगाया हुआ है, ये डायरेक्शन बता रहा है। इसके डायरेक्शन के अगेंस्ट में अभी काम नहीं करना है, क्योंकि ओपनिंग रेंज का यहाँ ब्रेकआउट है और ये साइकोलॉजिकल लेवल 23,500 यहाँ पे अवेलेबल है, तो सपोर्ट ये भी दे रहा है। और ये 20 डे मूविंग एवरेज होता है, जो कि मिड बॉलिंजर बैंड होता है, बीच में है, ये भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर शॉर्ट करना नहीं था, ये जो पुल बैक मिल रहा था इसमें एंट्री करना था, इसमें बाय करना है, स्टॉप लॉस नीचे रखना है, यही इसका सेटअप है। इस सेटअप पे हम लोग बाद में फिर बात करेंगे, क्योंकि मैंने वादा किया है आप सभी को ज़रूर सिखा दूंगा। 1 साल से बेसिक से लेकर प्रो लेवल का सभी टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सब मैं बताऊंगा। तो मैंने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस जब आप उसमें मास्टरी कर लीजिएगा तो आप इस ट्रैप से बच सकते थे, आप बेहतर प्रोबेबिलिटी के और ट्रेड कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ ऊपर भी बाय किया, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेता, तो फिर वापस मुझे प्रॉफिट ज़रूर मिलता। लेकिन इस लाल कैंडल को देख के अगर शॉर्ट करता और इंतज़ार करता, तो आप सोचिए क्या लॉस होता। तो अब कल के दिन की बात करते हैं, आज की बात हो गई। कल के दिन में भी आप देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि ऊपर का सेलर जो है वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड है, काफ़ी दूर है, और इस लेवल 23,800 के ऊपर जो सेलर बैठा हुआ है, इसको टारगेट करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल है, यहाँ भी होंगे ही कहीं। तो चांसेस ज़्यादा है कि नीचे आए अगर इस लेवल में क्लोज होता है। तो अब कल उसको इंट्राडे में देखना पड़ेगा। लेकिन एक बार फिर से मैं डेली चार्ट में आता हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि अब 23,500 का लेवल है, फिर 23,200 और 23,000 तक तो आना ही है देर सवेर। अब यहाँ भी आ सकता है। कल फिबोनाची लेवल मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप इसमें देखोगे, वो भी एक सपोर्ट बता रहा है। यहाँ पे ये है, एक मिनट, ये अभी 23,509, 23,286 और 23,106 ये सब सपोर्ट लेवल है नीचे की ओर। यहाँ मैंने बताया हुआ ये पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए जो लोग डे ट्रेड करते हैं होशियारी से, और जो बिगिनर हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, इंतज़ार कीजिएगा। और चांसेस 5 मिनट चार्ट के हिसाब से नीचे का ज़्यादा चांसेस है, ऊपर अगर खुलता है तो फिर नीचे ही आएगा। लेकिन 5 मिनट का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही डिसीजन लेना है। डिस्क्लेमर ये है कि मैं यहाँ पे कोई टिप रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं अपने किसी भी फॉलोअर को तुरंत ही ट्रेड करने के लिए नहीं कहूँगा। जो मेरे पुराने स्टूडेंट रहे हैं चूँकि वो सब जानते हैं एडवांस लेवल का, तो उनके लिए ठीक है, वो अपना डिसीजन लेंगे। लेकिन जो बिगिनर हैं मैं ट्रेडिंग डिस्करेज करूँगा, सिर्फ ये नॉलेज शेयरिंग के लिए है। तो थैंक यू।